इस बीच हॉर्मुज को खोलने के लिए ब्रिटेन ने 35 देशों की एक मीटिंग बुलाई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने ऐलान किया कि इसी हफ्ते लंदन में हॉर्मुज शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। दुनिया के 35 ताकतवर देशों ने समुद्री सुरक्षा और तेल सप्लाई को बहाल करने का साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ईरान की तरफ से हॉर्मुज पर लगाए गए चोक होल्ड को खत्म करने के लिए दुनिया की बड़ी ताकतों की पहली गोलबंदी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने साफ किया कि उनका देश ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रही जंग में सीधे शामिल नहीं होगा। 35 देशों के नेताओं की बैठक में इस बात पर चर्चा होनी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से आखिर कैसे खोला जाए। और मिडिल ईस्ट में जंग का आज 34वां दिन है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों के उलट दोनों तरफ से हमले अभी हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ईरान के साथ डील होने का दावा करते हैं, वहीं ईरान अमेरिका के साथ किसी भी डील से इनकार करता है। वहीं इजरायल और ईरान के हमले जारी हैं, जिसकी वजह से जंग और भीषण होती जा रही है। इस बीच ईरान के इस्फहान में IRGC हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, जिसकी भयानक तस्वीरें सामने आई है। वहीं ईरान में भी जवाबी हमले करने की अभी तक कुव्वत बाकी है और लगातार हमले भी कर रहा है। अब ईरान ने इजरायल पर गद्र बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिसके बाद तेल अवीव में जंगी सायरन बजने लगे। वहीं ईरान ने एक बार फिर से बहरीन पर हमला किया और साथ ही इराक पर ड्रोन अटैक किया है। तो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें इस्फहान का हमला बहुत ही खतरनाक और घातक था, जहां पर IRGC के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के इस्फहान पर बड़ा हमला किया। यह हमला ईरान की IRGC के स्पेशल फोर्स के एक यूनिट के मुख्यालय पर हुआ। हमला इतना भीषण था कि IRGC की पूरी इमारत आग का गोला बन गई और महज कुछ ही सेकंडों में पूरी इमारत तबाह हो गई। हमले के बाद पूरे इलाकों में धुएं का गुबार छा गया। यह हमला साउथ इस्फहान में हुआ है। बताया जा रहा है कि यह हमला अब तक का ईरान पर किया गया सबसे भीषण हमला है। सूत्र बता रहे हैं कि IRGC का हेडक्वार्टर के पास ही वहीं पर एक हथियार डिपो भी है, ये भी तबाह हो गया है और इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया है इस ताज़ा हमले में। अमेरिका इजरायल ने इस्फहान पर हमला किया तो ईरान ने अपनी चेतावनी के बाद अमेरिका के टेक कंपनी को टारगेट किया है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी टेक कंपनी अमेजन के वेब सर्विस के एक डेटा सेंटर पर हमला किया। इस हमले के बाद डेटा सेंटर में आग लग गई और लपटें दूर तक दिखाई देने लगी। बहरीन के गृह मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि एक कंपनी की इमारत में आग लगी है। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब एक दिन पहले ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिडिल ईस्ट में काम कर रहे 18 अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इनमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा जैसी कंपनियां शामिल हैं। ईरान ने रात को 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था और जैसे ही ईरानी समय के मुताबिक रात के 8 बजे यह हमला शुरू हो गया। इजरायल के हमले में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायल के हमले में ईरान के विदेश संबंधों पर रणनीतिक परिषद के प्रमुख कमाल खराजी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने घर में थे। और ईरान ने इराक के अमेरिकी दूतावास को एक बार फिर से टारगेट करके जोरदार हमला किया। इस हमले में बगदाद में अमेरिकी दूतावास को भारी नुकसान हुआ है। वहीं इरबिल में अमेरिकी काउंसलेट जनरल पर भी हमला किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर ड्रोन्स के जरिए हमले किए गए थे। बगदाद में अमेरिकी दूतावास और इरबिल में अमेरिकी कुछ ठिकानों पर हमले किए गए, जिसके बाद आप देखिए कि किस तरह से एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल यहां पर किया गया है इन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराने के लिए।